गायत्री परिवार का एक संदेश है कि हम सब लोग गायत्री साधना करी, कौनो नाम रूप से करी, आपका इष्ट कोई हुए, कौनो धर्म संप्रदाय के हो। इमा धर्म संप्रदाय जाति पदार्थ बात नहीं है, मानव मात्र एक समान, एक पिता के सब संतान। नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। आप सब इनके बहुत बहुत स्वागत है अवधि वाणी पर। इस समय हम सब हन देवभूमि हरिद्वार में। इस समय शांति कुंज हरिद्वार के 3 दिवसीय यात्रा पर हन और यह परम सौभाग्य है कि यह पावन भूमि के दर्शन हो रहा है। और हमें साथ में हैं आचार्य विष्णु कुमार शर्मा जी। विष्णु कुमार शर्मा जी यह यात्रा के समन्वयक हैं, एक तरह से हमका लेके आए हैं। अब सीधा उनसे बात की जाए और जाना जाए हिया के बारे में, हिया के पुण्य प्रताप के बारे में और यह यात्रा के बारे में। आचार्य जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है अवधि वाणी। हम जब इंटर में पढ़ी तरह तब से जुड़े सन 74 से अखंड ज्योत पत्रिका के माध्यम से मेरे घर में गायत्री यज्ञ हो रहा है। एक दिन यहाँ ट्रेनिंग लेके गे रहा है, उनसे मुलाकात भई, वो हमारे घर में यज्ञ की। फिर पढ़े साकेत महाविद्यालय अयोध्या में पढ़े गए तो महापुरी जी का साहित्य बहुत लिखे नहीं है भैया, चारों वेदों का पास है। तो बड़ी लालसा भाई, तो 6 साल तक तो हम क्षेत्र में जहाँ सुनित रहा है कि वहाँ जावा वगैरह रहे। गुरुदेव कृपा भय भैया जून 82 में बड़ी प्रेरणा भय कि तुम सारे हरिद्वार आओ। तो गुरु जी कृपा के ही तो जनवरी में हमारा रिजर्वेशन भवा खिचड़ीन के बाद ही। और उसके बाद 15 दिन के लिए हम यहाँ आए और 15 दिन के लिए आए तो हम ब्रह्मचर्य शोध संस्थान में हमारे भजन का जो है सब जाँचे वाँचे में बड़ी बड़ी मशीनें देख रहे, बढ़िया दिव्य जान पर धरती स्वर्ग यहाँ आया है। सर, शांति कुंज हरिद्वार या मिशन है, ये के बारे में तनिक जाना चाहे थे कि यह कैसे काम करत है और लोगन के जुड़ाव कैसे हो जाते हैं। एक बार जो को आवत है वही हिन के रह जाते हैं। भैया गुरु जी माता जी बड़ा प्यार, बड़ा अपनत्व दिन, प्यार की डोरी माँ सब लोग खींचे चले आवत है। इतना प्यार देने वाला दुनिया में आज तक कौन नहीं पैदा। आत्मीयता का विस्तार ही अध्यात्म गुरुदेव कहा करते रहे। तो एक बार जो को वहाँ आ जाते हैं रच बस जाते है और आपको आए हुई हो देखे हुई हो का सब लोग कोई पैर पुजावे वाला को नहीं मिले हैं, कोई प्रणाम करे वाला नहीं, और न कहो आप दान पात्र देखे हुई हो। और सब एकता सारी दुनिया व्यवस्था सारी चल रही है। 60 विभाग दुनिया चल रहे हैं जिनका देखे हुए आप। आज हो अब तुम देव संगीत विद्यालय में गौशाला हथकर का उद्योग देख रहे हो। आज हनुमान जी के मंदिर बैठे नहीं हैं। और भाई हम सब लोग 5 मिनट में इधर कैंटीन तरफ चल रहे और तरफ चल रहे, देख भाई सब कुछ है। देव संगीत विश्वविद्यालय तमाम आयाम देखने मिले। आचार्य जी, ये 3 दिवसीय जो हम लोग यात्रा कह रहे हैं, ये के बारे में तनिक कुछ प्रकाश डाल रहे हैं। एक है कि भैया हम अपने जानी समझी तीर्थ क्या रहा है, कैसे रहा है। ये भारत भूमि की जो मान मर्यादा देश विदेशन में है और हमारी गौरव गरिमा संस्कृति गावत है। तो तीर्थ क्या थे क्या हो के और पंडा पुजारी सब पुजा रहे वहाँ हियो तो सब काम वहाँ हुआ था। यहाँ कोई पाँव पुजावत है, कोनो दान दक्षिणा लीन जाते यहाँ और सब बढ़िया संस्कार हो रहे हैं। अपन विभाग सब चलाए रहे हैं और सब बड़े प्रेम से देश दुनिया के लोग आए रहे हैं। सब भोजन कर रहे हैं, सब अखंड ज्योत के दर्शन कर रहे हैं, सब यज्ञ कर रहे हैं और सब गायत्री माता के वहाँ प्रसादों ले रहे हैं, सब निःशुल्क है। ये वीडियो के माध्यम से आप जन जन तक का कौन संदेश देवा चाहते हैं? संदेश दे भैया, आत्मीयता विस्तार करो, अपने जानो हम कौन कहाँ से आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। प्यार और सहकार बढ़ाओ, धरती का स्वर्ग बनाओ, अपने आप का जानो, अपने अंदर का देवत्व जगाओ। दुनिया अब बहुत डूब चुकी है और उसका सुख शांति यहीं से मिली। देश दुनिया का जो संस्कार जागरण है उसके लिए गुरुदेव ने अपन धन संपत्ति प्रतिभा 3200 पुस्तकें लिखी हैं। क्योंकि विचारण बड़ी ताकत होती भैया, विचारों से दुनिया बदली है। साहित्य ने दुनिया को बदला है, इसलिए साहित्य संस्कृत और कला के हम सब लोग उपासक हैं और संस्कार के बढ़ावे के लिए अपने चिंतन चरित्र और व्यवहार से, अपने आचरण से शिक्षा दिए के लिए गुरुदेव कहेंगे स्वम सम चरित्र से चरण मानवा, यह हमारी संस्कृति रही है। आओ हम सब लोग संस्कारवान पीढ़ी कर रहे हैं जी। क्योंकि आचार्य विष्णु कुमार शर्मा जी एक कवि और अच्छे लेखक भी हैं, ये लिए हम आपसे निवेदन करना चाहते अगर आप अवधि में कुछ हमारे दर्शकन के बीच में अपन एक छोटी रचना रख सकें तो आपके बहुत स्वागत है, अगर कंठस्थ हुए तो। जी आचार्य जी। हाँ, अवधि में रचना है तो बहुत प्रकार से भाई। अवधि संस्थान नरौली हैदरागढ़ से तुम जुड़े, उनके बहुत साथ अच्छे हो और जो पत्रिका के साथ संपादक हो है ना। तो ये तो है ये भैया। अब हनुमान जी के मंदिर में बैठा, हनुमान जी तो भाई अयोध्या के राजे हैं, तो राम जी तो हमारे आदर्श हैं। हनुमान जी के माध्यम से हम जुड़े हैं भैया।
हनुमान जी का चरित्र हमका सबसे बढ़िया लगा, सेवक सबसे बढ़िया, विनम्र भक्त सबसे बढ़िया हैं, कौनो अभिमान नहीं। राम काज लग उनका अवतार रहा, तो भैया श्री राम का काम है। राम और श्री राम एक हैं, दुनिया जहान न पाई सोने हैं संतो जी। सबकी प्रभुता। भगवान राम जन्म, ये कोई भगवान की योजना। गुरु जी कोई मुक्तक अगर या कोई छंद कुछ आप सुनाना अच्छा चाहें तो सुना सके थे, जी। याद है, जी। ये बात नहीं है जी भैया। जी हैं? राम तो राष्ट्र के मान अभिमान है, राम सब रमे श्रेष्ठ भगवान है। राम रघुवंश मणि भूप दशरथ तने, राम परमात्मा प्राण के प्राण हैं। राम परमात्मा प्राण के प्राण हैं। संस्कृत पुरुष है, अपने मर्यादा से, अपने चिंतन से, अपने चरित्र से आदर्श भाई, आदर्श पिता, आदर्श रक्षक, आदर्श भगवान कितना होते हैं, ये सब रामचरित मानस पढ़ के और तुलसी के तमाम साहित्य पढ़ के जाना जा सकता है। और भगवान राम का आदि काव्य जो लिखा गया वाल्मीकि रामायण जी का, कहीं उमा 24,000 श्लोक हैं, हर 1000 श्लोक के बाद एक गायत्री मंत्र संपूर्ण लगाए लिखा गया है। तो जितना विस्तार है सो गायत्री का ही है, जितना साहित्य चारों वेद, वेद माता, देव माता, विश्व माता, ये लिखा गया है। गायत्री परिवार का एक संदेश है कि हम सब लोग गायत्री साधना करी, कौनो नाम रूप से करी, आपका इष्ट कोई हुए, कौनो धर्म संप्रदाय के हो। इमा धर्म संप्रदाय जाति पजात बात नहीं है, मानव मात्र एक समान, एक पिता के सब संतान हैं, एक ही उद्देश्य है, हम सच्चे इंसान बनी, मानवता के पुजारी बनी, प्यार साकार से रही, बस यही मिशन का उद्देश्य है, यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। साहित्य संगीत कला यह सब सिखावत है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। गायत्री मंत्र के साथ में ये वीडियो के हम विराम देवा चाहिए थे। संवेद शर्मा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।